मित्रों नमस्कार। अब हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण का विभिन्न राशियों पर, विभिन्न लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले की वीडियो में हमने चराचर जगत पर भारतीय दृष्टिकोण से विश्व स्तर पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, ग्रहों का जो संयोग है, ग्रही प्रभाव क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसकी चर्चा हमने विधिवत किया, स्पष्टता के साथ किया। आप जाकर के देख सकते हैं। अब यहां बात करेंगे कि जो सूर्य ग्रहण है 21 जून 2020 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या को लग रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति पर, लग्नों पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये एक चीज जानना जरूरी है कि हम ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें। तो ग्रहण में हम क्या करें? सूर्य ग्रहण के पूर्व स्नान करें किसी सरोवर में और अपने इष्ट देव को याद करें, पूजा पाठ करें, यज्ञ करें, हवन करें, सब करें। और ग्रहण के बाद किसी भी पवित्र नदी में, गंगा, जमुना, गोदावरी, रावी, सरस्वती, किसी में भी स्नान करें। यदि नदी नहीं है तो तालाब में, कुएं में स्नान करें, कुएं के पानी से स्नान करें। वह भी नहीं है तो किसी तीर्थ का जल यदि आप घर में रखे हैं तो उसको आप सामान्य जल में मिला करके उससे स्नान कर लें, इससे शुभता में वृद्धि होगी। इस बीच में अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, मंत्र तंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, तो इस बीच में आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। इसमें मंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं। आप कोई मंत्र लीजिए, ऐसा नहीं है कि बार बार लोग पूछते हैं किस मंत्र से करें। आपके जो इष्ट देव हैं उनके मंत्र को लीजिए और खूब जप करिए। स्पर्श काल से लेकर के मोक्ष काल तक कर आप उन मंत्रों का बार बार जप करिए, मन से ईश्वर को याद करिए। देखिएगा आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होगा, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात करें कि जो 21 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका विभिन्न लग्नों पर और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात तो यह है कि मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि पर यह ग्रहण लग रहा है। तो मिथुन लग्न वालों को और धनु लग्न वालों को, धनु राशि वालों को और मिथुन राशि वालों को तो बिल्कुल सतर्क रहना है, विशेषकर 1 महीना, और उसका प्रभाव ऐसे रहता है 3 महीना, इसलिए 24 सितंबर तक। अब मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए ग्रहण क्या प्रभाव लेकर आ रहा है? तो पराक्रम में वृद्धि होगी, राज्य की सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए यह थोड़ा नकारात्मक समय है और पढ़ाई में अवरोध हो सकता है, तनाव का वातावरण बन सकता है, संतान को कष्ट या संतान से आपको कष्ट हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वालों के लिए सुख के साधनों में अचानक कमी, चाहे गाड़ी हो, घोड़ा हो, घर हो, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, जो भी आपके सुख के साधन हो, इस बीच में खराब हो सकते हैं या आप खरीद सकते हैं, उस पर खर्च बढ़ सकता है। आर्थिक परेशानी थोड़ी सी आ सकती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। क्यों आएगी? क्योंकि बुध भी प्रभाव में आएंगे, धनेश भी प्रभाव में आएंगे और यह ग्रहण आपके द्वितीय भाव पर लग रहा है, इस कारण से हो सकता है। पारिवारिक विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहकर कार्य करना है। अब हम मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा? तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा आपको ज्यादा होगी। दाम्पत्य में तनाव बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके तो लग्न पे ही, आपके तो राशि पर ही हो रहा है, इसलिए मानसिक तनाव, मानसिक उलझन, शारीरिक कष्ट, शारीरिक तनाव आपको परेशान कर सकती है। भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, चोट चपेट की भी संभावना आपको बन रही है, ऑपरेशन की भी थोड़ी संभावना दिख रही है, इसलिए आप सतर्क रहिएगा। कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए खर्च में वृद्धि, क्योंकि व्यय भाव पर यह लग रहा है तो खर्च में अचानक वृद्धि होगी। भाई को कष्ट हो सकता है, बहनों को कष्ट हो सकता है, आपके दांत में दिक्कत हो सकती है, आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। पेट और पैर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, शरीर में कहीं चोट लग सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, और साथ ही वाणी पर आपको संयम भी रखना है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए। आय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, शारीरिक कष्ट संभव है, दाम्पत्य सुख मध्यम होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। वाणी में मधुरता बनाए, क्योंकि अपनी वाणी व्यवसाय से जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, वकालत के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है इस बीच में आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा
न दे पाए। तो थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए समय को काट ले जाइएगा, विशेषकर 14 जुलाई तक। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न में यह जो ग्रहण का संयोग बन रहा है, यह कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, आपके 10वें भाव में। तो परिश्रम में अवरोध, कार्यों में अवरोध, जो आप सोच रहे हैं उससे मन में विचलन आ जाना, सीने की तकलीफ, घबराहट, कफ, खांसी, सर्दी, एलर्जी होना, माता को कष्ट होना, सम्मान में कमी हो जाना, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वाहन की क्षति हो सकती है। अब वाहन की क्षति में ऐसा नहीं एक्सीडेंट हो जाए, नहीं, वाहन खराब पड़ा हुआ इस बीच में आप बनवा सकते हैं, नया वाहन भी खरीद सकते हैं। इस तरह की स्थितियां भी उत्पन्न हो रही हैं। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य में अवरोध हो सकता है, क्योंकि भाग्य भाव पर ही है बन रहा ग्रहण, इसलिए भाग्य में अवरोध महसूस होगा। आय में अवरोध हो सकता है। विवाद से आपको बचना है, विवाद से आपको बिल्कुल बचना है। संतान से एवं संतान को कष्ट हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, तुला लग्न में लग्नेश ठीक है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अष्टम पे है, इसलिए पेशाब संबंधी समस्या का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। चोट की भी समस्या दिख रही है और पिता के द्वारा भी थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है, चाहे शारीरिक या मानसिक। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो अचानक धन में खर्च होना, वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी में तीव्रता हो सकती है। क्यों हो सकती है, अष्टम भाव पर लग रहा है, पूरी दृष्टि इसकी वाणी भाव पर जा रही है। तो अचानक धन खर्च, परिवार में विवाद, कार्यस्थल पर विवाद, पेट की समस्या, पैर की समस्या, पेशाब संबंधी समस्या, अचानक शारीरिक कष्ट, अचानक धन खर्च, ऐसा वातावरण आपके साथ बन सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मंगल ठीक है, इसीलिए सारी समस्याओं का निदान आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें भी संदेह की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए। तो दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है, प्रेम संबंधों में विवाद या तनाव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तनाव या नकारात्मक विचार भी आपको आ सकता है। जिसको पहले से स्पॉन्डिलाइटिस है उसको ज्यादा सतर्क रहे, स्पॉन्डिलाइटिस उभर कर सामने आ सकता है। पिता को कष्ट हो सकता है, भाग्य में अवरोध हो सकता है, मुकदमे में आप फंसे हैं तो डेट टलवा दीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। पारिवारिक विवाद हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो सकता है, इसमें भी दो राय नहीं है। मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों के लिए, तो इन राशि वालों के लिए, इन लग्न वालों के लिए यह ग्रहण ठीक है, खराब नहीं है। क्यों ठीक है, रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, यानी रोग से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति और शत्रु पराजित, अच्छी बात है। खर्च में वृद्धि या अधिकता होगी तो सामान्य बात है, खर्च बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। आय बनी रहेगी, इसमें भी दो राय नहीं है। शुक्र बहुत अच्छे जगह है, इसलिए आय की स्थिति मजबूत है। यह ग्रहण मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों के लिए कुछ उपलब्धि देकर जाएगा, कुछ सकारात्मक परिणाम देकर जाएगा। आचरण की शुद्धता बनाए, बृहस्पति को ठीक किए रहे, पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि करते रहे। शुभता अगर बनाए हैं तो इस अवधि में आपको बड़ा लाभ हो सकता है, विशेषकर 24 सितंबर 2020 से पूर्व। कुंभ लग्न वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होगा, तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, आपके पंचम भाव पर यह ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य को के संतान को कष्ट अथवा संतान से कष्ट, पहली बात। दूसरी बात, पत्नी को चोट या ऑपरेशन, पति को चोट या ऑपरेशन, अर्थात दाम्पत्य में शारीरिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वयं को या आपके जो पति हैं या पत्नी हैं उनको, इसका भी आपको ध्यान रखना। आय में वृद्धि हो सकती है, मानसिक तनाव और परेशानी भी आ सकती है, खर्च में वृद्धि भी हो सकती है, बड़ी यात्रा भी हो सकती है। मानसिक उलझन के कारण थोड़ा सा तनाव में आप ज्यादा रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए। तो सीने की तकलीफ, क्यों, क्योंकि चतुर्थ भाव पर लग रहा है। माता को कष्ट, वाहन से क्षति, वाहन को क्षति, वाहन पर खर्च हो सकता है। सम्मान में अचानक कमी आ सकती है, कार्यस्थल पर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और नियोजित खर्च में वृद्धि हो सकती है, इसमें दो राय नहीं है। तो अब ध्यान रखना है, मनोबल को ठीक रखना है, क्योंकि आपके बृहस्पति भी नीच राशि के होकर के वक्री हैं, शनि से पीड़ित हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना होगा अपने स्वास्थ्य को लेकर के। इस प्रकार मेष से लेकर के
मीन लग्न पर्यंत मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत क्या प्रभाव रहा, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। एक बात हम स्पष्ट कर रहे हैं, आप लोग हमारी पुरानी वीडियो को देखिएगा, जरूर देखा करिए और अपने मित्रों को भी भेजिए, उसके कारण समझिए। मेरा यह उद्देश्य नहीं होता कि मेरी बातें सही होती मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं, नहीं। देखिए, हम प्रत्येक ज्योतिषी का, प्रत्येक भूवैज्ञानिक का, प्रत्येक अधिकारी का, प्रत्येक राज्य की जनता का यह दायित्व बनता है कि वो अपने स्तर पर राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य करें। मौसम विज्ञान क्या करता है, मौसम की जानकारी हमें पहले दे देता है, हम सतर्क होकर के घर में रहते हैं और मोबाइल से ही जान जाते हैं कि हमें 4 दिन तक बारिश होगी, हमें बचना है। इसी प्रकार ज्योतिष का भी सहारा लीजिए। ज्योतिष एक गणित है, एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। हम प्रूफ करने को तैयार हैं, कैसे आए वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग, हम उसको बताने के लिए तैयार हैं कैसे हो रहा है। मैं बहुत अल्पज्ञानी हूं, फिर भी हमने एक वीडियो दिया था, बहुत वीडियो की चर्चा आप सब जानते हैं, चाहे नेपाल का भूकंप हो, चाहे केदारनाथ की दुर्घटना हो, चाहे और अन्य घटनाएं भी हैं, सकारात्मक घटनाएं, नकारात्मक घटनाएं, सभी की चर्चा हमने आपसे पहले किया, घटनाएं बाद में हुई। एक रिसेंट बात बताता हूं कि 26 अप्रैल 2020 को हमने एक वीडियो दिया था आप लोगों को कि मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है कहाँ, कुंभ राशि में। तो क्या प्रभाव पड़ेगा चराचर जगत पर और विशेष करके भारतीय दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हिंदुस्तान को कैसे प्रभावित करेगा मंगल का यह गोचरी परिवर्तन। तो हमने कहा था, उसमें आप सब देख सकते हैं, कब से 30 मिनट वीडियो देखिए, 30 मिनट से स्टार्ट करिए और अंत तक सुनिए आप लोग। उसमें हमने 2-3 मिनट में, और बाकी वीडियो भी आप देखिए, पूरा आपके लिए है, राशियों के अनुसार भी है, अन्य भी सूचनाएं उसमें हमने दिया है जो सही हुआ है। लेकिन यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई कि भारत और नेपाल की सीमा पर जो भारतीय सैनिकों की हत्या की गई, भारतीय सैनिक हमारे शहीद हुए। पहले तो हम उनके शौर्य किए, उनके पराक्रम के लिए नतमस्तक होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अमरत्व प्रदान करें, और उनका जो योगदान है राष्ट्र के लिए, उसके लिए हम कोटिसा प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम क्षोभ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो मंगल का परिवर्तन हुआ, चीनियों द्वारा जो दुष्कार्य किया गया भारत के सैनिकों के साथ, वो ग्रही प्रभाव भी था। हमने स्पष्ट किया था, भारतीय सरकार सतर्क होती, सरकारें इस पर ध्यान देती तो शायद यह दुर्घटना हम बचा ले जाते। कैसे? हमने कहा था कि भारत के उत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सैनिकों के साथ दुर्घटना हो सकती है, सीमा पर बड़ा विवाद हो सकता है, सीमा पर बड़ा तनाव हो सकता है। हमने मीडिया को भी बताया था, कई चैनल वालों को भी मैंने भेजा था, लेकिन उन लोगों ने इसकी चर्चा नहीं की। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, पुरानी वीडियो को जो सही हो जा रही है उसको भी पहुंचाएं, कि लोगों का तथ्यों पर ध्यान जाए और लोग सतर्क होकर के बचें। लगभग सारी कोरोना से लेकर जो भी हमारे सामने समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां आती हैं, सकारात्मक प्रवृत्तियां आती हैं, सकारात्मक कानून आते हैं, नकारात्मक कानून आते हैं, इसकी चर्चा हम पहले वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, सतर्क करने का प्रयास करते हैं, और घटनाएं हो भी रही हैं। 99% घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों के सामने साक्ष्य भी है, आप देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और कुछ नियमों का, कानूनों का आप जरूर पालन करिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। आप सभी के लिए ग्रहण शुभ हो, जीवन में शुभता बढ़े, राष्ट्र की रक्षा हम सब एकजुट होकर कर सकें, इसी कामना के साथ शुभ नमस्कार।